मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता गणित, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के गणित विषय के इस रिवीजन सेट नंबर 6 में परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसके पहले रिवीजन के कुल 5 सेट आ चुके हैं और उनके अलावा 3 सेट प्रैक्टिस के भी आ चुके हैं। आप लोग उस रिवीजन सेट और प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर देख लीजिएगा और अभ्यास कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स का मैंने अलग अलग वीडियो YouTube पे डाल रखा है, आप उन्हें सर्च करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी मैंने डाला है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, पहला सवाल है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। इस सवाल में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, ये किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे है और यहाँ मीटर है और यहाँ सेकंड है। आप जानते हैं चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, इतना तो आप आराम से कर लेंगे। यानी जो है 270 में 9 का भाग दे देंगे तो जो कुछ भी आएगा काटने पे वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लफड़ा यहाँ पे है कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे समझ लीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको यदि बनाना है मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करते हैं, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड होते हैं। यह ध्यान रखिएगा, 0 से ये कट जाएगा, इसको फाइनल काटेंगे तो बटा 18 मीटर प्रति सेकंड आएगा। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है और यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये काटेंगे तो 30 आएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड में 18/5 है तो 30 में करने के लिए 30 को बदलने के लिए 18/5 में का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको काट लीजिएगा, आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अब दूरी का फार्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी फार्मूले को, ये समय को इधर ले जाएंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा और ये जो दो दिए गए हैं इनका आपस में गुणा कर लेना है। ये बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, व्यंजकों का गुणा है। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कोई रेलगाड़ी खंभे को कैसे पार करती है, 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कैसे पार करती हैं या प्लेटफार्म को कैसे पार करती हैं, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसका लिंक मुझसे मांग लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बड़ा ही आसान है और कई बार पूछा भी गया है। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 3x - y है। ये देखिए, ये वर्गाकार खेत है, ये एक भुजा दी गई है 3x - y मीटर, तो जाहिर है कि सारी भुजाएं 3x - y मीटर की ही होंगी। खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला, खेत के क्षेत्रफल का फार्मूला का मतलब वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं, भुजा का वर्ग यानी कि 3x - y का होल स्क्वायर। ये a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना है। क्या होगा, a की जगह पे 3x है और b की जगह पे y है। सीधा सीधा अगर हम लिख दें डायरेक्ट तो 9x² - 2xy यानी कि 3 दूनी 6xy
प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए मौखिक टाइप सवाल है। इसी तरह का दूसरा सवाल भी है। एक खेत में x माइनस 2y क्यारियाँ हैं। ये देखिए एक खेत है, ऐसे क्यारियाँ बनी हुई हैं, इनकी संख्या है x माइनस 2y और प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पौधे हैं। जितनी क्यारियाँ हैं उतने पौधे हैं। आपको याद होगा वर्ग वाले जो सवाल होते हैं, वर्ग और वर्गमूल वाले, उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। बताना है कुल पौधे कितने हैं। जाहिर है कुल पौधे, जितनी क्यारियां हैं प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं, यानी कि दोनों का गुणा ही करना है और x माइनस 2y का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना। अब फिर ये सवाल नंबर 3 पर ही आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप निकालेंगे, जो उत्तर आ जाए आपका। फिर उसमें क्या करना है कि यदि x बराबर 10 हो, y बराबर 1 हो तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका जो कुछ भी उत्तर आएगा उसमें x बराबर 10 रख लीजिएगा, y बराबर 1 लिख लीजिएगा और आपका उत्तर 64 आएगा। ये 64 पौधे होंगे। अगला प्रश्न, 2 की घातांक x प्लस 1 बराबर 16 दिया है तो x बराबर कितना होगा ये निकालना है। ये घातांक पर आधारित सवाल है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि दोनों, इसे आधार बोलते हैं, दूसरे साइड को भी 2 के घातांक के रूप में लिखेंगे। तो इस साइड वाला तो यही रहेगा और 16 है ना, तो ये 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, ये घातांक 4 होगा। आधार बराबर है तो ये घातांक भी बराबर होंगे। देखिए एक समीकरण बन गया और यहाँ से आप ला देंगे x बराबर 3। अगला सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया है 2480 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण बनाने वाली एक भुजा, मान लीजिए ये वाली, चूंकि ये भुजा और ये भुजा समकोण बना रहे हैं, ये तो खैर अपना किनारे कर्ण पड़ा हुआ है, तो दूसरी भुजा बतानी है। मान लीजिए कि ये x है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 2480, आधार 124, ऊंचाई x और बटा 2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हल करेंगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर। करिएगा जरूर। गणित के वीडियो को फिल्म टाइप मत देखिएगा, कॉपी कलम लेके निश्चित रूप से हल करिएगा, तभी गणित में आप तेज हो पाएंगे। अगला सवाल है, एक वर्ग का विकर्ण 6 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। मैंने यहाँ संक्षेप में सब लिख दिया है ताकि समय की बचत हो। देखिए ये वर्ग है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। फार्मूला परिमाप का होता है 4 गुणे भुजा और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले तो भुजा तो निकले। दिया है विकर्ण, विकर्ण का मतलब ये तिरछी वाली लाइन होती है जो कोने से कोना को मिलाया जाता है। ये 6 कड़ी में 2 है। भुजा यदि a हो तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 6 कड़ी में 2 का स्क्वायर। यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर 36 गुणे 2 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से ये 2 कट जाएगा और a बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। 4 गुणे 6 यानी 6 चौको 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आ जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक पे ध्यान दीजिएगा, परिमाप सेंटीमीटर में आया है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। दूसरा सवाल देखिए इसी में है, इसी तरह का, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 मीटर है तो परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 और भुजा का वर्ग। तो
तो ये 400 करोड़ी में 3 क्षेत्रफल की जगह पे करोड़ी में 3/4, ये भुजा, ये कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कटेगा, हल करेंगे तो भुजा आ जाएगी 4 चौको 1600 का वर्गमूल 40 सेंटीमीटर। और यहाँ से परिमाप P बराबर, तीनों भुजाएं चूंकि बराबर हैं तो 3 गुणे 40 यानी 120 सेंटीमीटर। ये आप हल जरूर करिएगा। अगला प्रश्न बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला है और अच्छे लोग गलती कर देते हैं इसे हल करने में। प्रश्न तो आसान है लेकिन देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनके अंतर का 6 गुना है, संख्याएं बताइए। इस प्रश्न को हल करने में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, कि पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को x+2 मान लेते हैं। क्योंकि विषम संख्याएं दी गई है तो प्रत्येक विषम संख्या आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 आता है, 5 आता है, ऐसे 1 3 5 7 9, यानी 2 का अंतर है, इसीलिए क्या करते हैं कि x+2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पहली संख्या को जो x माना गया है ये विषम ही है, इसकी क्या गारंटी है? सम भी तो हो सकता है ये। तो जब भी विषम संख्या माननी हो तो पहली वाली को ऐसे मानते हैं 2x+1 और दूसरी वाली को क्या मानेंगे 2x+3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विषम संख्याओं का जो रूप होता है, देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5। देखिए ये क्रम से आ रहे हैं। इसी तरह यदि सम संख्याएं माननी होंगी तो क्या मानेंगे, पहली वाली 2x और दूसरी वाली 2x+2, तीसरी अगर जरूरत हो तो 2x+4, ऐसे मानते हैं। लेकिन हम लोग का सवाल विषम संख्या पर आधारित है। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी इन दोनों का योग कर लेते हैं। ये हुआ +2x+3, ये योग हो गया। उनके अंतर का 6 गुना हो, ये जो योग है उनके अंतर का 6 गुना। जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करके पहला काम है समीकरण बनाना। तो बड़ा तो ये है 2x+3, इनके अंतर घटा लेंगे और उनका 6 गुना है। अब इस समीकरण को हल करके x का मान पहले हम लोग निकालें तो 2 2 4x अब +3 1 4 बराबर, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 3 में से 1 या 2 यानी 12, यहाँ x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर जब 2 आ जाएगा तो पहली संख्या हो जाएगी 2 गुणे 2 + 1 बराबर 5 और दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ से 2 गुणे 2 + 3 यानी 2 दूनी 7। ये उत्तर होगा। देखिए उत्तर की आप जांच भी कर सकते हैं। प्रश्न है 2 संख्याओं का मौसौ 35 और लौसौ 525, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, उसमें से पहली संख्या 175 हो तो दूसरी संख्या बताइए। आप जानते हैं कि 2 संख्याएं हों, यहाँ हम लिख दें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप डिटेल में लिख लीजिएगा, उनका मौसौ h हो और लौसौ l हो तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में मान अगर रख दें तो पहली संख्या 175 है, दूसरी वाली को x लिख देते हैं, मौसौ 35 है और लौसौ 525 है। यहाँ से x का मान आप निकालिएगा तो आएगा 105। अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे पहला काम चित्र बना लेते हैं। चौड़ाई को x मान लीजिए तो लंबाई x+5 हो जाएगी। परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर। परिमाप का फार्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। परिमाप की जगह पे लिख लेंगे 26, 2 l की जगह पे x+5 और b की जगह पे x।
और यहाँ से x और y का मान इस समीकरण को हल करके हमें x का मान निकालना है। तो x और x मिलके 2x प्लस 5 और ये 2 नीचे जाएगा, 26 को काटेगा तो 13 आएगा, x बराबर 4 आएगा। तो चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और लंबाई हो जाएगी 4, 5, 9 सेंटीमीटर। अगले 2 प्रश्न लघुत्तम और महत्तम पर आधारित हैं। पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या लिखी है तो आप समझ गए होंगे कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको 35 से भाग देने पे 17 शेष बचे, 45 से भाग देने पे 27 शेष बचे और 55 से भाग देने पे 37 शेष बचे। ध्यान देंगे तो 35 और 17 को घटाएंगे आपस में, ये 35 पहले वाले को पहले से तो 18 आएगा। 45 में से 27 घटाएंगे तब भी 18 ही आएगा और 55 में से 37 घटाएंगे तब भी 18 ही आएगा। हल करने का हिंट ये है कि ये 35, 45 और 55 का लौसा निकालेंगे और ये जो अंतर 18 का आ रहा है उसको लौसा में से घटा देंगे। लौसा आप निकालिएगा 3465 आएगा, उसमें से 18 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 3447। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। ज्ञात करें जिससे 804 व 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। इसका हिंट ये है कि संख्या से 804 में भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो 804 में से 5 घटाएंगे तो 799 आएगा। इसी तरह 1745 को भाग देने पे 6 शेष बचता है, तो 1745 में से 6 घटाएंगे तो 1739 आएगा और इन दोनों का मौसा भाग विधि से निकालेंगे और उत्तर आएगा 47। आइए अब कुछ कोष्टक वाले प्रश्नों को भी हल कर लें। पहला प्रश्न इतना लंबा चौड़ा है, इसमें रेखा कोष्टक और छोटा कोष्टक, मझले कोष्टक, बड़े कोष्टक सबका इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को, मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। कैसे देखिए, ये चूंकि अब अलग है तो अलग कर सकते हैं। 12 में से 5 जा 7 गुणे और यहाँ क्रम से हम करते जाते हैं। देखिए 8 में से 2 जा 6, यहाँ 3 और ये 6, बहुत ही आसान है। 7 गुणे 6, 3, 9, 6, 15, 15 7 105, ये आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए -5। अगला प्रश्न देखिए, हम जानते हैं बोर्डमास रूल, सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भाग का निशान है, देखिएगा। तो सबसे पहले इसी को हल करते हैं, बाकी को उतार लेंगे। -45 में -15 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ये माइनस चिन्ह ये वाला है, इनका हल 3 है, ध्यान दीजिएगा। और प्लस इनका आपस में गुणा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा और 5 तिहाई 15, यानी कुल मिला जुला के आए -5, -3, -15, 15, उत्तर आ जाएगा -23। ये फाइनल कोष्टक पर ही आधारित अगला सवाल है, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, बाकी को ऐसे उतारते चलते हैं। 56 माइनस, और चूंकि ये 8 7 56 यहाँ कर सकते हैं, माइनस प्लस 5 दूनी 10, 13 में से घटेगा 10 तो आएगा 3। यहाँ आप चाहें तो छोटा कोष्टक भी लगा सकते हैं। 80 गुणे और इसको खोल दें तो 56 माइनस 56 और -3, ये 56 से 56 कट गया, यहाँ -3 का ये गुणा है 80 के साथ, तो उत्तर आएगा -240। ये सच। अगले प्रश्न को देखिए, इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ रेखा कोष्टक है, पहले उसी को हल कर लेते हैं। तो 12 माइनस 9 माइनस 7, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और
बाकी को लिखते चलते हैं। 14 माइनस 12 माइनस 9, 7 में से 4 घटेगा तो 3। अब यहाँ 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा, 12 में से 6 घटेगा तो फिर 6 आएगा, यानी 14 माइनस 6 बराबर 8 इसका उत्तर होगा। अगले सवाल समीकरण पर आधारित हैं, इनमें समीकरण बनाकर उसे हल करना है। पहला सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की माप दी गई है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, उनमें से पहली है 2x + 3 सेंटीमीटर और दूसरी है 4x - 1 सेंटीमीटर की। यदि तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर का हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए 2 भुजाएं बराबर हैं, इनकी सहायता से हम x का मान निकालेंगे। कैसे? 2x + 3 बराबर है 4x - 1 के, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 4x में से 2x बराबर 4, x बराबर 2। और जैसे ही x बराबर 2 आएगा तो पहली भुजा यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 दूनी 8 ये भी 7 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा आएगी 3 दूनी 6 - 2 यानी 4 सेंटीमीटर की। और यहाँ से परिमाप आ जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 7 7 14 4 18 सेंटीमीटर। अगला देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं 2x - 1 और 4x - 6 हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यदि इन्हीं को ले लें तो 2x - 1 बराबर 4x - 6 पहले वाले सवाल की तरह से ही है। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2.5, और जैसे ही x का मान आया तो पहली भुजा यहाँ से ला देंगे, पहली भुजा हो जाएगी तो 2 × 2.5 - 1 2.5 दूनी 5 यानी 4 सेंटीमीटर। 4 का ये भी होगा। यहाँ भी अगर चाहें तो मान रख सकते हैं x बराबर 2.5, तो 10 2.5 × 4 10 में से 6 गया 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालिए। आयु पर सवाल जो है अक्सर पूछ दिए जाते हैं, और आयु पर आधारित एक डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही YouTube पे डाल रखा है। यदि विस्तृत जानकारी चाहिए आयु के संबंध में तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं कि पुत्र की आयु को हम x मान लें तो वर्तमान में पिताजी की आयु हो जाएगी 4 गुनी यानी 4x। 6 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 6x + 6, और पिताजी की आयु 6 साल बाद क्या होगी? वर्तमान में तो 4x साल के हैं, और 6 साल बाद उसमें 6 जोड़ देंगे। अब कहा जा रहा है कि 6 साल बाद पिता की आयु यानी कि 4x + 6 पुत्र की आयु के 2.5 गुना, 2.5 का मतलब होता है 2 सही 1/2 यानी 5/2, 2.5 गुने से 6 साल अधिक ये जोड़ देंगे। अब इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। देखिए 6 से 6 कट जाएगा और 2 का तिरछा गुणा होगा तो 8x बराबर 5x + 30। इसे हल करेंगे तो x बराबर 10 आएगा। यानी पुत्र यानी सन जो हैं वो 10 वर्ष के हैं, और पिताजी क्या हो जाएंगे? 4 गुना यानी 40 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 1/2 उसके 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या बताइए। संख्या को x मान लें तो x का 1/2 बराबर x का 1/4 से 15 अधिक। जैसा बोल रहा है वैसा मैंने समीकरण बना दिया। का की जगह पे गुणा का निशान लगाते हैं, x गुणे 1/4 + 15। यहाँ से पक्षांतर लेंगे, x/2 हो जाएगा ये x - 4 बराबर 15,
और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60। ये उत्तर हो जाएगा, कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का हर 7 है तो भिन्न को मान लेते हैं x/7। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दें तो 3 जोड़ दिया जाए भाई, +3 तो भिन्न 4/5 हो जाती है, 5 बना दीजिए। इसे हल करना है तो x + 3 और 7 3 10 बराबर 4/5। यहाँ से x + 3 बराबर 4/5 × 10, ये कटेगा तो 8 आएगा। x बराबर आ जाएगा 8 में से 3 जा 5, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमने माना था x/7 तो 5, x जगह पे 5 और 7 तो खैर अपनी जगह पे रहेगा, 5/7। अगला प्रश्न देखिए, ये 2y + z बराबर 17, 2z + x बराबर 15, 2x + y बराबर 10 है तो x + y + z का मान निकालना है। आप इसे खुद हल करिएगा और उत्तर आएगा 14, मिला लीजिएगा। अगला है, एक महिला 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो दूरी बतानी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, शुरू में ही बताया गया है, चाल गुणे समय। दूरी दी गई है ये 4x + 1 और चाल है x - 2 और समय 5 घंटे है। यहाँ से x का मान निकालिएगा, आएगा 11 और जब 11 आ जाएगा तो दूरी यानी कि ये वाला, इसमें x बराबर 11 रखेंगे तो दूरी आ जाएगी 11 चौक 44 और +1 बराबर 45 किलोमीटर। और वीडियो के अंत में 5 समीकरण दिए गए हैं, इनका उत्तर भी दिया गया है, आप इन्हें हल कर लीजिएगा और उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।